देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, बेरोजगार विकास बना अर्थव्यवस्था की पहचान, आंकड़ों की साख पर सवाल। कांग्रेस ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मौजूदा दौर की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी पहचान बेरोजगार विकास बन चुकी है। पार्टी ने आर्थिक आंकड़ों की विश्वसनीयता पर गंभीर चिंता जताते हुए देश के लिए सटीक डेटा और रोजगार केंद्रित समावेशी विकास मॉडल की जरूरत पर जोर दिया है। मंगलवार को कांग्रेस ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट रियल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी 2026 जारी की। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि नरेंद्र मोदी सरकार का आर्थिक मॉडल असमानता बढ़ाने वाला है, जिसने सार्थक रोजगार सृजन में विफल रहते हुए कल्याणकारी व्यय को कमजोर किया है, जबकि कॉर्पोरेट मुनाफा लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट को पूर्व सांसद और एआईसीसी अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव गौड़ा तथा एआईसीसी संचार विभाग के अनुसंधान एवं निगरानी प्रभारी अमिताभ दुबे ने जारी किया। कांग्रेस के मुताबिक रिपोर्ट सरकार के दावों और आम भारतीयों की रोजमर्रा की आर्थिक हकीकत के बीच। प्रोफेसर गौड़ा ने कहा कि जब देश में असमानता बढ़ रही है और रोजगार सृजन कमजोर बना हुआ है, तब सरकार ने कल्याणकारी खर्चों में कटौती को प्राथमिकता दी। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया गया है, जबकि प्रधानमंत्री इन वर्गों को नीति के केंद्र में होने का। गौड़ा ने आर्थिक आंकड़ों की साख पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश को सनसनीखेज सुर्खियों के बजाय ईमानदार और भरोसेमंद आंकड़ों की जरूरत है। उन्होंने सरकार के विजनोन्मादी संदेश की तुलना पूर्ववर्ती एनडीए सरकार के इंडिया शाइनिंग दौर से की। वहीं अमिताभ दुबे ने कहा कि ऐसा विकास जिससे समाज के केवल एक छोटे वर्ग को लाभ पहुंचे, उसे सफलता नहीं कहा जा सकता। उनके अनुसार बढ़ती असमानता और कमजोर होती कल्याणकारी व्यवस्था गंभीर आर्थिक कुप्रबंधन का संकेत है। रिपोर्ट में आधिकारिक व्यापार आर्थिक आंकड़ों की विश्वसनीयता पर प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब रेटिंग मिली है। इसमें पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के उस आकलन का हवाला दिया गया जिसमें जीडीपी वृद्धि को बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाने की आशंका जताई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन और व्यय पद्धति से अपस्फीति मापी यंत्रों का नतीजा हो सकता है। महंगाई के मोर्चे पर भी रिपोर्ट ने सवाल उठाए हैं। इसमें कहा गया कि आधिकारिक तौर पर दिखाई जा रही कम मुद्रास्फीति, बढ़ते घरेलू खर्च, घटती बचत और बढ़ते घरेलू कर्ज के आंकड़ों से मेल नहीं खाती, जो आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच खाई को दर्शाता है। बाहरी मोर्चे पर रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2025 में रुपया एशिया की सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में शामिल रहा और 2026 में भी दबाव बना रहेगा। कई महीनों तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नकारात्मक रहने का जिक्र करते हुए कहा गया कि यह पूंजी के बहिर्वाह और निवेशकों के घटते भरोसे का संकेत है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि हर साल बढ़ती संख्या में धनी भारतीय देश छोड़कर जा रहे हैं। रोजगार के मोर्चे पर रिपोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि 2017 से 2018 से और 2023-2024 के बीच संरचनात्मक परिवर्तन में उलटफेर देखने को मिला है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार हिस्सेदारी घटी है, जबकि कृषि में श्रमिकों की संख्या बढ़ी है, जो कम उत्पादकता वाली नौकरियों की वापसी का संकेत देता है। रोजगार वृद्धि का बड़ा हिस्सा अनौपचारिक और अस्थायी काम तक सीमित रहा है, जहां श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, सवेतन अवकाश या स्थायी अनुबंध जैसी सुविधाएं नहीं मिलती। रिपोर्ट में कॉर्पोरेट मुनाफे में तेज वृद्धि की तुलना कमजोर रोजगार सृजन से की गई है और खास तौर पर शहरी क्षेत्रों में युवाओं की ऊंची बेरोजगारी, विशेषकर युवा महिलाओं की नौकरी पाने में असफलता को रेखांकित किया गया है। असमानता और कल्याण के संदर्भ में कांग्रेस की रिपोर्ट में आय और संपत्ति के बढ़ते केंद्रीकरण, कर बोझ, आम नागरिकों पर पड़ने और मनरेगा व खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाओं के कमजोर होने का दस्तावेजीकरण किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट की ओर इशारा करते हुए कहा गया कि देश के सबसे कमजोर वर्ग तेजी से और अधिक असुरक्षित होते जा रहे हैं। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।